नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट विकास मिश्रा। लेकर हाजिर हूं जनपद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। प्रतापगढ़ जिले के ग्राम बैजलपुर से सामने आया है एक गंभीर मामला, जहां फार्म प्रारूप 6 एसआईआर को लेकर बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एसआईआर फार्म प्रारूप 6 भरते समय जन्मतिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के बिना ही भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। ग्रामीणों ने हाथों में एसआईआर फॉर्म दिखाते हुए बताया कि फॉर्म भरने के बाद उन्हें पावती यानी रसीद तक नहीं दी जा रही, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनका फॉर्म वास्तव में भरा भी गया है या नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया की पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही और न ही यह बताया जा रहा है कि उनका नाम मतदाता सूची में अपडेट हुआ है या नहीं। इस लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग उठाई गई। मौके पर बीएलओ सुपरवाइजर जगत नारायण पांडे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि फॉर्म प्रारूप 6 से जुड़ी सभी गड़बड़ियों की जल्द जांच कर सुधार किया जाएगा और आगे से हर आवेदक को पूरी जानकारी और पावती अनिवार्य रूप से दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बरती गई इस लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, या फिर ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन देकर मामला शांत कर दिया जाएगा। फिलहाल मामला चर्चा में है। हम बनाए हुए हैं इस खबर पर कड़ी नजर। जेपीएम न्यूज प्रतापगढ़। आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मैं बैजलपुर ग्राम सभा का निवासी, मेरा नाम विजय सिंह यादव है, पप्पू यादव नाम से जाने जाते हैं जी। मैं तो किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना तो समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल एजेंट ही हूँ। मैं एक समाज हित के लिए लगातार काम कर रहा हूँ इस एसआईआर फार्म में। जी। मुझे जो जानकारी मिली कि मेरे गांव में बहुत फार्म मिसिंग हुआ, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उनका फार्म नहीं आया है। ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया और नए वोटर जो है उनका नाम इसके पहले विधानसभा चुनाव में वोट दिए हैं, लेकिन इस एसआईआर फार्म में उनका नाम नहीं आया था। तो हमको ये जानकारी मिली नया फार्म 6 भरा जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी का नाम फिर से जुड़ जाएगा। तब मैंने बीएलओ से बात किया तो उन्होंने जो है हमको कोई फार्म नहीं उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र की दुकान बैजलपुर में फार्म 6 रखा हुआ है, आप जिराक्स करवा लीजिए, जिराक्स करवा करके सभी के लोगों का भरवा दीजिए। तो हम गए, अपने पैसे से जिराक्स करवा करके लेके आए। केवल फार्म 6 हमको बताया गया। कितना फॉर्म था? कितना फॉर्म आपने? 30 फार्म बनवा करके लेके आए। हमारे यहाँ 30 लोगों का। तो किसी बहुत कहने के बाद रफसेन सिंह बीएलओ है हमारे, उनको मैं बुलाया। यहाँ पर आए, सभी लोगों के बीच में 45 मिनट समय दिए। कुछ फार्म को भरे, कुछ फार्म को बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आरएसएस की मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे फोन आ रहा है, और वो यहाँ से निकल गए। तो हमने बताया फार्म अधूरा है। कहें नहीं, केवल आप इसके साथ एक दस्तावेज, मात्र आधार कार्ड और फार्म 6 भर करके दे दीजिए, जो कि हमको संज्ञान में लिया। जब हमने इसमें बात किया सुपरवाइजर और एसडीएम से, तो उन्होंने कहा कि यह फार्म अधूरा है, अगर इस तरह से भरवाएंगे तो आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। उसी के लिए हमने आप लोग किया कि इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका वोट वोटर लिस्ट से न कटने पाए, वोट देने के हथियार से वंचित न हो पाए। ठीक, जैसे कि जो है पप्पू यादव ने बताया कि जो है कि ये जो फॉर्म है इसको 5 रुपए में खरीद कर उसके बाद इन्होंने झेरॉक्स कराया है। ये इस मतलब इतना बड़ा गलत काम आपके ही हिस्से में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही। अगर ऐसा हुआ तो पहली चीज तो हमारे संज्ञान में नहीं था। पप्पू जी खड़े हैं, प्रधान जी से भी कई दिन मिलना चाहा, वहाँ एसआईआर के समय वहाँ मुलाकात एक दिन हुई थी, फिर आप चले गए और पप्पू जी ने कहा कि मैं 25-50 लोगों को बुला रहा हूँ, आइए। फिर भी मैं आया। बराबर मैं दिन में 2 बार इस सेंटर पर आता रहा। यदि फार्म की ऐसी कोई समस्या थी तो मुझसे बताना चाहिए था। आज भी आप कमलेश जी के पास देख लीजिए, चाहे रविसेन जी के पास देख लीजिए, मैं फार्म दिया हूँ। फार्म 6 है, फार्म 7 है, फार्म 8 है। अच्छा। फार्म 6 नाम बढ़ाने के लिए है, फार्म 7 स्थान परिवर्तन के लिए है, फार्म 8 संशोधन के लिए है। इसमें जो एक घोषणा लगना है उसको मैं लाकर किसी सेंटर पर सबको दूंगा, आप लोग लेकर के, और सबको बताइए कि ये 2 प्रति ये है, एक प्रति में एसआईआर सरीखा जो घोषणा पत्र है उसको लेकर के भर के पूरा कीजिए, और निवास का एक
आपका कोई पेपर होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, एक जन्मतिथि का प्रमाण होना चाहिए, जैसा कि अभी पढ़ करके हमने आपको बताया फॉर्म में सामने भी लिखा है। तो उन्होंने बार बार कहा कि उनको जो है जानकारी दी गई थी कि ये चीज दस्तावेज लगेगा, तो उन्होंने हमारे पूरे ग्राम सभा के सामने एक भी दस्तावेज और दूसरा नहीं मांगा। पहली गलती। अच्छा, दूसरी गलती की है कि जितना भी फार्म इसके पहले भरवाए हैं, साहब ने कहा कि 2 फार्म भरेंगे, एक गारंटी के रूप में उस आदमी को दिया जाएगा जो आदमी फार्म भरेगा। ऐसा मेरे पूरे ग्राम सभा में सिंगल फार्म भर करके वो लेकर के चले गए, किसी को नहीं मिला है। जितने आदमी बैठे हैं सब कोई बताइए, किसी को फार्म नहीं दिए हैं। हम लोग कैसे माने कि हमारा वोट रहेगा जब हमारे पास कोई प्रूफ जो पावती होती है, जो आपका जो है फॉर्म फिलिप हुआ SIR फॉर्म का, इसके पहले जो फार्म हुआ वो भी SIR फॉर्म जब फिलिप हुआ तो उसमें जो है पावती देने का प्रावधान उसमें भी था। लेकिन नहीं तो मिला था किसी को मिला था, सब लोग मतलब किसी को नहीं मिला था। किसी को नहीं मिला। आपको फॉर्म कहाँ से मिला है? फॉर्म से भाई साहब ने फॉर्म दिया था, उसी के माध्यम से। अच्छा, सब BLO से आपको फॉर्म नहीं मिला? अच्छा, BLO के माध्यम से हमको फॉर्म नहीं मिला है। ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे वोटर लिस्ट में अगर हम लोगों का नाम नहीं आएगा तो हम मतदान नहीं कर पाएंगे। मतदान नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए हम SDM साहब को धरना देने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, आप लोग और सब लाभों से वंचित हैं, इसलिए हाँ, प्रदर्शन के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे? BLO जो है सुचारू रूप से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। किसी को ना तो फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा काम फिलअप हो गया फार्म। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, कोई संबंधित अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो हम SDM को ज्ञापन दे करके धरने की तैयारी करेंगे और धरना देंगे। नहीं तो हमारे गाँव के सभी लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, और जो ऐसा नहीं होना चाहिए।